उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यहां पर उपचुनाव से संबंधित दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इससे अब इस सीट पर उपचुनाव के आयोजन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। दरअसल पूर्व बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने 2022 में मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि अवधेश प्रसाद के नामांकन पत्रों में विसंगतियां थी। तो वहीं इस पर सुनवाई करते हुए सोमवार 25 नवंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिससे बीजेपी को झटका लगा और मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया याचिका के कारण रुकी हुई थी। 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें बीजेपी को 7 सीटों पर विजय मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हुई। इस उपचुनाव के परिणाम ने सपा और बीजेपी दोनों को कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। जहां बीजेपी ने करहल और कुंद्रुकी में अपना वोट बैंक बढ़ाने में सफलता पाई, तो वहीं गाजियाबाद और मंझुआ में वोट बैंक में कमी आई, जिससे पार्टी के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई है। दूसरी तरफ सपा ने करहल और सीसामऊ सीट को बचाने में सफलता पाई है, लेकिन घटते वोट बैंक ने उसके लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इलेक्ट्रॉनिक बूथ पर कैप्चरिंग के जरिए चुनाव जीता है। उनका कहना था कि चुनाव में प्रशासन ने पूरी तरह से बीजेपी का पक्ष लिया और लोकतंत्र का उल्लंघन हुआ। अखिलेश ने ये भी आरोप लगाया है कि ईवीएम की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कई मामलों में एक ही उंगली से बार बार बटन दबाए गए। उन्होंने कुंद्रुकी के चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी का आरोप लगाया और कहा कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया था कि बीजेपी हार से डरती थी, इसलिए मतदान की तारीखें आगे बढ़ा दी गई। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर उनका कहना था कि बीजेपी के अपने सर्वे में यहाँ हार दिखाई दे रही थी, इसलिए चुनाव टाल दिए गए थे। तो वहीं अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, जिससे इस सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद अब राजनीतिक माहौल में एक बार फिर गर्मी आ सकती है। अब देखना यही बाकी है कि इस सीट पर उपचुनाव कब होगा और इसके नतीजे क्या होंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।